ये नया पंछी कौन है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। इसका नाम बाला है। पिछले हफ्ते ही नासिक जैसे इधर शिफ्ट हुआ है। खून के जुर्म में इसकी अपील भी नामंजूर हो गई है। बस फांसी का इंतजार है। चलो अच्छा है, धरती का एक और बोझ कम हो जाएगा। हाँ दादा दादा संभालो 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 दादा। दादा ठीक तो है आप? अरे आओ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बैठ 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 2 मिनट बैठ जाओ। चक्कर आ गया था क्या? बेटा शुक्रिया। यहाँ पर तो हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, कौन करता है किसकी मदद। शुक्रिया। पानी पिएंगे? पानी पिएंगे? अबे ओ परोपकारी क्या हो रहा है ये है? फांसी पर लटकने से पहले भगवान को मस्का लगा रहा है क्या है? क्या सोचता है ये सब करने से बच जाएगा तू? अबे नहीं, लटकना तो तुझे फिर भी पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता बच्चे, लटकना तो पड़ेगा ही। हम भी लटकेंगे, तू भी लटकेगा। क्या है? कम भाव देते हैं यार। ए बुड्ढे, अबे इतना खाने की क्या जरूरत है? हाँ? एक पांव तो तेरा पहले से कब्र में लटका हुआ है, ऊपर से इतना खा रहा है। अबे हमें खाने दे, हमें जिन्हें अभी और जिंदा रहना है। ले आज भरेगा पेट। क्या हो रहा है ये? दादा लीजिए अपना खाना। आज का खेल तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा आज का खेल। तुझे फांसी होने वाली है ना, तुझे जल्लाद नहीं मारेगा, मैं दूंगा तुझे फांसी, मैं दूंगा। मैं तुझे भगत से पहले मारूंगा, और ये सिर्फ धमकी नहीं है, मैं तुझे ऊपर पहुंचा के दम लूंगा। तू गया समझ ले, फांसी से पहले तू गया। मालूम है ना क्या करना है? क्या है?
दादा, मुझे मालूम है कि आप सोए नहीं हैं। उठिए ना दादा, आप सोने की एक्टिंग नहीं कर सकते मेरे सामने। दादा, दादा, आज जो कुछ भी वहां हुआ, मुझे मालूम है कि वो आप ही ने किया। अब कैसे किया ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ भला। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे जैसा शरीफ आदमी यहां जेल में क्या कर रहा है? शरीफ और मैं, दादा कुछ ही दिनों में मुझे फांसी होने वाली है। मैं खून के जुर्म में यहां लाया गया हूं। तुम खून नहीं कर सकते, तुम खूनी नहीं हो। आप सच कह रहे हैं दादा? मैं खूनी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि मैं दुनिया का छठा हुआ धोखेबाज रहा हूं। झूठ बोले मैंने, चोरियां की है मैंने। एक दिन जयराज जी मुझे मिले, बहुत शरीफ आदमी। उन्होंने मुझे अपने यहां नौकरी दी। पता नहीं क्यों मैं उनके साथ में धोखेबाजी नहीं कर सका। उन्होंने मुझे समाज में बहुत इज्जत दिलवाई दादा। पर तुम यहां कैसे पहुंचे? 4 साल पहले जयराज जी अपने किसी काम के सिलसिले में लंदन गए थे। मेरा कामकाज तो चल ही रहा था कि एक दिन जयराज जी के भाई विवेक और उसकी पत्नी रीना, जो जयराज जी के साथ ही रहते थे, मेरे पास आए और कहने लगे, अरे बाला, अभी तक काम कर रहे हो? जी वो जयराज वसावा शाम को आ रहे ना, उनके आने से पहले ये काम निपटना चाहिए। अरे विवेक, तुमने इन्हें बताया नहीं? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि भाई साहब का आज फोन आया था लंदन से। वो आज नहीं आ रहे, 1 हफ्ते बाद आ रहे। जी हाँ जी, और हम भी 1 हफ्ते के लिए मैंगलोर जा रहे हैं शादी में। मैंने भाई साहब से बात की थी। मैंने कहा था कि तुम यहाँ अकेले हो। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने मेरे लिए होटल में बुकिंग की और मुझे गोवा की एयर टिकट दी। छुट्टियां मनाने के लिए मैं घर से निकल ही रहा था कि तभी एक्सक्यूज मी, मिस्टर बाला आप ही हैं? जी ये भागने की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं तो मैं तो कहीं। दरवाजा खोलिए। बात क्या है? हमने आपके मकान की तलाशी लेनी है, प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज कम या। हवलदार, कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। किस बात की तलाशी ली जा रही है? आपको अभी पता चल जाएगा, जस्ट वेट। ये सब यहाँ मिलाइए। ओह माय गॉड, मिस्टर बाला, ये सब तुम्हारे बेडरूम में कहां से आया? डॉक्टर साहब, ये किसके है और मेरे यहाँ पर कैसे आए, ये मुझे कुछ नहीं मालूम है। प्लीज ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। हमें मालूम है कि जयराज का खून तुम्ही ने किया है। जयराज जी का खून? डॉक्टर साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। जयराज जी तो लंदन गए और वो अगले हफ्ते वापस आने वाले हैं। शट अप! अगले हफ्ते आने वाले हैं। तुम उनके असिस्टेंट हो ना, और तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि वो आज रात को आने वाले थे? हमें तुम्हारे बारे में सब मालूम है। यू आर अ हिस्ट्री शीटर, और इन सब के लिए तुमने उनका खून किया है। मैंने? यस, और तुम ही कह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर भागने की तैयारी क्यों कर रहे थे? ये गोवा का एयर टिकट, ये होटल की बुकिंग, ये सब क्या है? ये टिकट और ये होटल की बुकिंग विवेक जी ने मेरे लिए की है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। विवेक भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं सब अच्छा हुआ। देखिए, आप इन्हें बताइए, ये देखिए ना, ये बुकिंग आपने की थी ना, बताइए ना इन्हें। क्यों किया तुमने ऐसा?
जयराज भाई साहब का खून कर दिया तुमने? अरे क्या कुछ नहीं किया था उस आदमी ने तुम्हारे लिए? उसी को मार डाला। क्यों किया तुमने ऐसा? भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आप भी ये कह रहे हैं कि ये खून मैंने किया था? ये मेरी एयर टिकट आप ही ने बुक करवाई थी, मेरी होटल की बुकिंग भी आप ही ने करवाई थी, और आप ही ने मुझे कहा था कि जयराज भाई साहब लंदन से अगले हफ्ते आने वाले हैं। आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अपनी खाल बचाने के लिए कुछ भी बके जा रहा है ये आदमी। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो न जाने और किसका खून कर देगा ये आदमी। साहब ये लोग मुझे फंसा रहे हैं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। साहब ये जो कुछ भी आपको मिलाना है, ये जेवरात, ये पैसे, ये चाकू वगैरह सब इन्होंने लाके रखा होगा। इनके पास मेरे कमरे की चाबी भी है, पूछिए इनसे, पूछिए इनसे। अच्छा, सब पता चल जाएगा। इस टिकट के ऊपर ट्रैवल एजेंट का नाम लिखा होगा और उससे पता चल जाएगा कि टिकट की बुकिंग किसने की। हाँ, मुझे इस टिकट के बारे में याद है। यही तो आया था, आज सवेरे ही आया था। काफी कुछ टेंशन में था, ये जानना चाहता था कि दूसरे के नाम से टिकट बन सकती है या नहीं। मैंने कहा भाई मैं एक सीधा साधा ट्रैवल एजेंट हूं और ये हेरा फेरी मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये भी इन लोगों के साथ में मिला हुआ है। ये सभी मुझे मिलकर फंसाना चाहते हैं लोग सब। क्या बक रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैंने इसके नाम की एक टिकट बुक कर दी थी और होटल की बुकिंग भी कर दी। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। देखिए ये झूठ बोल रहा है, ये सभी मिला हुआ है। ये मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं लोग, फंसाना चाहते हैं लोग मुझे। मैंने बहुत अपील की मगर कुछ नहीं हुआ। 3 साल गुजर गए, मैंने अर्जियां की, सारी अर्जियां ठुकरा दी गई, और अब मैं यहां खड़ा हूं। बस कुछ ही दिनों में मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अब जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। दादा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो जो आपने किया था वो कैसे किया? कहीं वो? हाँ, जादू। वो जादू ही था। एक जमाने में मैं बहुत बड़ा जादूगर था, इतना बड़ा जादूगर कि जिसका नाम सुनते ही लोग गर्दन झुका लेते थे। लेकिन मेरी इस ताकत से मेरा दिमाग खराब हो गया। वो कैसे? मैंने मेरे जादू से लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू किया, बहुत पैसे कमाने लगा। भगवान का शुक्र है कि एक दिन मैं पकड़ा गया। फिर क्या, यहां जेल में रहकर मेरे दिमाग की खिड़कियां खुल गई। मैंने कसम खाई कि अपनी जादू की ताकत का गलत इस्तेमाल मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन अपना जादू मुझे दिखाना ही पड़ा। ये सब एक कहानी से लगती दादा। तुम सोच रहे होगे कि यह बुढ़ा सठिया गया है। वो स्टूल देख रहे हो, और अब देखो। इतने बड़े जादूगर आप यहां कैसे फंसे रह गए? आप तो कभी भी भाग सकते हैं। मैंने कहा था ना, मैं अपने जादू का इस्तेमाल अपने लिए कभी नहीं करूंगा। मैं अपने गुनाहों की सजा पूरी करना चाहता हूं, पर मैं तुम्हें यहां से भगा के रहूंगा। भगाकर? मैं कैसे भाग सकता हूं? 1 हफ्ते में तो मुझे फांसी होने वाली है दादा। 1 हफ्ता? 1 हफ्ता बहुत होता है। 1 हफ्ते में मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, जादू के दायरे के बारे में, द सर्कल ऑफ मैजिक।
दुर्जत कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगव युद्धामनुश्च विक्रांत उतमौजाश्च वीर्यवान् दुर्बुधेर्याश्च सर्वाधिकप्रतिष्ठाम् पश्यैतां पांडुपुत्राणां मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्यमहतिं चुमु। अरे भल्ला, मेरे हाथ से तो तू बच गया, मगर अब कैसे बचेगा तू? हाँ, कैसे बचेगा रे तू? तुम्हें मरने तक फांसी पर लटकाने की सजा दी गई है बाला किशोर। मरने से पहले तुम्हें कुछ कहना है या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? मरने से पहले अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। मुझे बहुत पछतावा है, उस गुनाह के लिए नहीं जो मैंने किया है, बल्कि उन गुनाहों के लिए जो मैं करने जा रहा हूं। क्या बक रहे हो तुम? लगता है मौत को सामने देखकर तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। इसे ऊपर ले जाओ। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय ज्ञानी संयति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा ना तो कभी शस्त्र द्वारा खंडित की जाती है, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। कहां गायब हो गया?